हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। जिन लोगों ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज हम एक ख़ास वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम जो कि 2019 में जो सीजी सेट का पेपर हुआ था, सब्जेक्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मतलब लाइब्रेरियन का जो सीजी सेट का पेपर हुआ था 2019 का, उसका जो पेपर 2 है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्किप ना करेंगे, एंड तक बने रहिए। आपके जो भी लाइब्रेरी के तैयारी कर रहे हुए फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वी ऑफ बिग डेटा इज़ कंसर्न विद द यूजफुलनेस ऑफ डेटा, यानी कि बिग डेटा का कौन वी डेटा के उपयोगिता से संबंधित है। फर्स्ट वेलोसिटी, बी वैरायटी, सी वेरासिटी, डी वैल्यू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेरासिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस द स्टेप्स इन प्रोग्रामिंग, यानी कि प्रोग्रामिंग में सोपानों को उचित एवं तार्किक अनुक्रम से स्थापित कीजिए। यानी कि अपने को ऑप्शन दिया हुआ है प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम टेस्ट, प्रोग्राम डिज़ाइन। तो यानी कि सबसे पहले तो अपना क्या आता है इसमें, तो सबसे पहले होता है अपना प्रोग्राम, पहले सबसे पहले डिज़ाइन होता है सबसे पहले, उसके बाद कोडिंग की जाती है, उसके बाद प्रोग्राम को टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया जाता है। यानी कि 4, 1, 3 फिर 2। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास है। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 4, 1, 3, 2 कहाँ पे है, बी में है। यानी कि इसका जो सही आंसर है, वो सही जो सीक्वेंस है वो है ऑप्शन बी। यानी कि सबसे पहले प्रोग्राम डिज़ाइन होगा, उसके बाद उसमें कोडिंग होगा, उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर होगा। ये है इसका करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपन डोर वाज डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन डैश, यानी कि डैश के माध्यम सहयोग के परिणाम स्वरूप ओपन DOAR का विकसित किया गया था। ए यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम एंड लंड यूनिवर्सिटी, लुंड यूनिवर्सिटी। सेकेंड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड MIT यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनेस्को एंड इफ्ला। तो इसका सही आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम एंड लुंड यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट अपने को यहाँ पे असर्शन और रीज़न दिया हुआ है, उसको देखना है अपने को कौन सा सही है, यानी कि अभिकथन और कारण। लाइब्रेरी साइंस हैज़ बीन कॉल्ड साइंस बिकॉज इट हैज़ गुड एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स एज इट एप्लीकेबल इन नेचुरल साइंस एंड फिजिकल साइंस। रीज़न इसका दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ रिसर्च हैज़ गुड स्कोप इन लाइब्रेरी साइंस। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। लाइब्रेरी विज्ञान को विज्ञान कहा गया है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक साधनों एवं तकनीकों को भरपूर उपयोग होता है, जैसे कि प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान में भी इसका उपयोग होता है। ऐसा कारण दिया हुआ है शोध के प्रायोगिक विधि का लाइब्रेरी विज्ञान में अच्छा विस्तार मिल सकता है। या तो फिर ए और आर दोनों सही है, और फिर आर जो है रीज़न जो है वो असर्शन का सही कारण नहीं है, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन है कि असर्शन सही है, रीज़न हमारा गलत है। चौथा ऑप्शन है कि असर्शन गलत है, रीज़न इसका सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण दिया हुआ है वो इसका सही, असर्शन जो दिया हुआ है उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ICAR वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, यानी कि ICAR की स्थापना कब हुई थी। 16 जुलाई 1929, 16 जुलाई 1928, 16 अगस्त 1928 या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है 16 जुलाई 1929 ICAR was established. Next question. Process of reading data from permanent store and writing it to the computer's main storage, यानी कि स्थायी स्टोर से डेटा पठन एवं उसे कंप्यूटर के मुख्य स्टोर में लेखन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? सेविंग डेटा, लोडिंग डेटा, राइटिंग डेटा या फिर रीडिंग डेटा? तो उसे कहा जाता है लोडिंग डेटा, यानी कि सही आंसर है इसका ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडस्ट इज नाउ मर्ज्ड इन, यानी कि जो इंडस्ट है अब डैश में समाहित हो गया है. ई शोध सिंधु, बी ऑप्शन NDL, सी ऑप्शन इन्फ्लिबनेट या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं. तो जो इंडसेट है वो किसके साथ मर्ज हुआ है? ई शोध सिंधु, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पार्ट ऑफ द QR कोड रिप्रेजेंट्स द एनकोडेड डेटा, यानी कि QR कोड का कौन सा हिस्सा एनकोडेड डेटा को निरूपित करता है? पहला 3 पोजिशनिंग एलिमेंट, यानी कि 3 पोजिशनिंग एलिमेंट, डेटा एलिमेंट, लोकेशन यानी कि स्थान, प्रोग्राम फॉर रीडिंग यानी कि पठन प्रोग्राम. तो इसका सही आंसर है डेटा एलिमेंट, यानी कि ऑप्शन बी. नेक्स्ट अपने को मैच करना है कि किसका किसके साथ है. मैच हो जाएगा तो उसके बाद अपन ऑप्शन इसका ऑटोमेटिकली देख सकते हैं. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिस्ट 1 दिया हुआ है कि एक्स वाई एक्सिस, बी दिया है मोड, सी दिया है शी स्क्वायर, डी दिया है रेंज. एक्स एंड वाई एक्सिस यानी कि एक्स एवं वाई अक्ष, मोड, शी वर्ग यानी कि काई वर्ग, रेंज यानी कि परास. और इस साइड लिस्ट 2 में दिया हुआ राइट हैंड साइड में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता की कोटि, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज़ यानी कि उच्चतम एवं न्यूनतम मानों में अंतर, बार चार्ट फॉर सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति. तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो जो एक्स और वाई एक्सिस है ये किसके साथ बनेगा? बार चार्ट में होता है एक्स और वाई एक्सिस. और मोड जो है वो किसके साथ सेटल हो जाएगा? सेंट्रल मोड में अपन सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं. और जो ची स्क्वायर है वो है अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम. और जो रेंज है, रेंज क्या होता है? हाईएस्ट और लोवेस्ट. ठीक है, तो ये अपना मैच द फॉलोइंग हो चुका है, जिसके हिसाब से 4 ऑप्शन अगर आप देखोगे तो उसमें सही है मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 3, 4, 1 और 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. APA स्टाइल मैनुअल इज डेवलप्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन पैरामेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइंटिस्ट एसोसिएशन या अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन 11. द कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल कॉलेज वाज पुट फोर्थ बाय, यानी कि अदृश्य महाविद्यालय की संकल्पना किसने दिया था? डी सोला प्राइस, SR रंगनाथन, MB लाइन, JH शेरा. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डी सोला प्राइस, जिन्होंने इनविजिबल कॉलेज यानी कि अदृश्य महाविद्यालय की संकल्पना दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर विच सेक्शन ऑफ RTI एक्ट 2005 एनी पब्लिक अथॉरिटी पब्लिश वॉलंटरली द डिटेल्स ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो RTI अधिनियम 2005 के किस धारा के अंतर्गत कोई भी लोक प्राधिकारी स्वेच्छा से अपनी संस्था के विवरण को प्रकाशित कर सकता है? सेक्शन 1(2), सेक्शन 3(a) या फिर सेक्शन 4(1)(b) या सेक्शन 3(1)(b). तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सेक्शन 4(1)(b).
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल द सॉरस द एक्रोनिम एंटी स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो सूचना पूर्ण प्राप्ति में सॉरस एक्रोनिम एंटी का अर्थ क्या है। यहाँ पे एंटी स्टैंड्स फॉर क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, नेचुरल टर्म, नैरोअर टर्म, नॉन रिलीवेंट टर्म, न्यूट्रल टर्म। तो इसका सही आंसर है बी, नैरोअर टर्म। यहाँ पे भी वही अपने को देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत, कौन सा इसका रीज़न इसका सही है कि नहीं है। असर्शन दिया हुआ है, लाइब्रेरीज ऑफ टुमारो विल बिकम मोर इंफॉर्मेशन सर्विस ओरिएंटेड सेंटर्स, यानी कि भविष्य में लाइब्रेरियाँ अधिक सूचना विज्ञान उन्मुख केंद्र होगी। इसका जो कारण है, रीज़न दिया हुआ है, दे वुड रिक्वायर मोर पावरफुल टूल्स फॉर स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना भंडारण एवं पुनः प्राप्ति के लिए उन्हें अधिक शक्तिशाली साधनों की आवश्यकता होगी। तो इसमें अपने को क्या है, जो असर्शन है वो तो सही है, ठीक है, और जो रीज़न है वो भी सही है, और जो रीज़न है वो असर्शन का यानी कि जो कारण अपने को दिया हुआ है वो अभिकथन का सही बैठ रहा है। इसलिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर, असर्शन और रीज़न दोनों सही है, और जो रीज़न है वो असर्शन का ही कारण है, मतलब उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an attempt to make a computer resource unavailable to its intended user is called, यानी कि अपने अभिप्रेत उपभोक्ता की कंप्यूटर अनुनाद अनुपलब्ध बनाने की क्रिया कहलाता है। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, वायरस अटैक, वॉर्म अटैक या बॉटनेट प्रोसेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़र एजुकेशन में बी प्रोवाइडेड इन 4 इंटर रिलेटेड एरियाज, ठीक है, यानी कि जो उपभोक्त शिक्षा 4 परस्पर संबंधित क्षेत्रों में दी जानी चाहिए। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है अपने को वो देखना है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, यूज़र एजुकेशन में बी प्रोवाइडेड इन 4 इंटर रिलेटेड एरियाज, ठीक है, तो 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है अपने को, यूज़र्स अवेयरनेस, इंटर प्रॉफिटिंग, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन, या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ द यूज़र्स, यूज़ ऑफ कैटलॉगिंग, इंटर प्रॉफिटिंग, यूज़र्स अवेयरनेस, या यूज़र्स अवेयरनेस, यूज़र स्टडीज़, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन, या फिर लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, यूज़र्स अवेयरनेस, इंटर प्रॉफिटिंग, कंप्यूटर लिटरेसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि यूज़र्स अवेयरनेस, यूज़र स्टडीज़, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन या बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन कोर्स वाज लॉन्च्ड बाय डैश फॉर इनपुट प्रिपरेशन, यानी कि जो इनपुट प्रिपरेशन के लिए डैश के द्वारा बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन कोर्स का शुरुआत किया गया था। एग्रिस, इनिस, मेडलर्स या फिर इंस्पेक्ट। तो इसका सही आंसर है इनिस, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ज़ोटेरो इज डैश, ज़ोटेरो क्या है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, या रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो जो ज़ोटेरो है वो है रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी इज फॉर्म्ड बाय डैश मोड ऑफ सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो विषय रिसर्च मेथोडोलॉजी की रचना विषय निर्माण की डैश मोड से किया गया है। लूज असेंबलेज, फिशन यानी कि विखंडन, डिस्टिलेशन यानी कि आसवन, क्लस्टर यानी कि गुच्छ। तो इसका सही आंसर है सी, डिस्टिलेशन यानी कि आसवन। यहाँ पे कौन कौन सा सही है वो पूछा है। सबसे पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी अकॉर्डिंग टू स्कॉनल 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, यानी कि फाइंड यानी कि पता लगाना, गैदर यानी कि एकत्रित करना, आइडेंटिफाई यानी कि पहचान करना, या डी मैनेज यानी कि प्रबंध
करना। तो इसमें से कौन सा सही है? तो गैदर यहाँ पे सही है, आइडेंटिफाई भी सही है और मैनेज भी सही है। तो यानी कि बी, सी और डी हमारा सही है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास है जिसमें बी, सी, डी सही है। वो बोल रहा है ऑप्शन बी। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क प्रोटोकॉल? नॉट पूछा है ना, नॉट को बोल्ड किया हुआ है कि इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? HTTP, SMTP, TCP/IP या 239.50। तो ये जो है ऑप्शन डी हमारा, ये प्रोटोकॉल नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। बाकी सब HTTP, SMTP या TCP/IP सब नेटवर्क प्रोटोकॉल में आते हैं। तो इसलिए इसमें नहीं पूछा, इसलिए इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन डी। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग? यानी कि माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण कौन सा है? वर्डप्रेस, ब्लॉग स्पॉट, लाइव जर्नल या ट्विटर? तो माइक्रो ब्लॉगिंग का सही एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? ट्विटर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, एसर्शन यानी कि अभिकथन दिया हुआ है कि मीडिया इज़ नॉट एसेंशियल फॉर इंफॉर्मेशन फ्लो, यानी कि सूचना प्रवाह के लिए मीडिया अनिवार्य नहीं है। उसका जो रीज़न है, कारण दिया हुआ है, मैसेज इज़ द फोकस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो, यानी कि जो मैसेज है वो सूचना प्रवाह का केंद्र है। तो अपने को ये बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत। तो यानी कि जो पहला जो पार्ट है, मीडिया इज़ नॉट एसेंशियल फॉर इंफॉर्मेशन फ्लो, यानी कि गलत है। बिना मीडिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो नॉट एसेंशियल लिखा हुआ है वो तो गलत हो गया। मैसेज इज़ द फोकस ऑन इंफॉर्मेशन फ्लो, तो जो रीज़न है वो सही है। तो अपना यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं, ए इज़ फॉल, आर इज़ ट्रू, ये है हमारा सही। तो ए इज़ फॉल्स, बी इज़ ट्रू। तो 23 का आंसर है ऑप्शन ए। Who wrote forward to the first edition of the 5 laws of library science? The 5 laws of library science के प्रथम संकलन के फॉरवर्ड किसने लिखा है? ठीक है, फॉरवर्ड किसने लिखा है? B.I. पाल्मर, G. डनसाइर, हेनरी E. ब्लिस, P.S. शिवस्वामी अय्यर। तो इसका सही आंसर है P.S. शिवस्वामी अय्यर, उसका सही आंसर है। और यहाँ पे बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कौन सा चीज़ कब स्थापित हुआ, मतलब स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नांकित को अपने को क्रम से बताना है कि एसलिब, ALA, ILA, IFLA, तो कौन सा कब इस्टेब्लिश हुआ उसके हिसाब से अपने को इसको अरेंज करना है। तो इसका सही सीक्वेंस है BADC। सबसे पहले ALA इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद एसलिब, फिर इफ्ला, फिर ILA, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, BADC, इसका सही सीक्वेंस है। व्हाट इज यूनिसिस्ट? यूनिसिस्ट क्या है? वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ऑफ वर्ल्ड, या साइंस इंफॉर्मेशन सर्विस, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा यूनिसिस्ट है वो है वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन ए। CKG चिल्ड्रंस बुक अवार्ड इज रिलेटेड विथ, यानी कि जो CKG का जो चिल्ड्रन बुक अवार्ड है वो किससे संबंधित है? सिलिप, इफ्ला, ALA या यूनेस्को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सिलिप। NLPH इज नाउ नोन एज, NLPH को अब किस नाम से
जाना जाता है? NAL, NLB, NBL या NDL? तो NLPH अब बन गया है NAL, यानी कि ऑप्शन ए। SEMDOC aims at catering information needs of स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यानी कि लघु उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ यानी कि विशाल उद्योग, साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो SEMDOC है वो बनाया गया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यानी कि लघु उद्योग, तो इसीलिए 29 का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्वेश्चनरीज क्वेश्चन ऑन एज, इनकम एंड जेंडर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी कि प्रश्नावली में आयु, आय या लिंग पर दी गई प्रश्न किसका उदाहरण है? डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आश्रित चर, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स यानी कि हस्तक्षेपी चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी कि स्वतंत्र चर, मैनिपुलेशन वेरिएबल यानी कि हिंदी में भी उसे मैनिपुलेशन ही कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। RFID इज़ यूज्ड इन लाइब्रेरी मेनली फॉर, RFID का जो मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है? एक्विजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कैटलॉगिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स या सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स? सिक्योरिटी और सर्कुलेशन की किया जाता है, ठीक है, यानी कि थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ नीचे यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। मैच द फॉलोइंग है, LHS में दिया हुआ लिस्ट 1 लाइब्रेरी फाइनेंस, नॉन प्लान्ड ग्रांट, नॉन रिकरिंग ग्रांट, डी है प्लान ग्रांट। और RHS में लिस्ट 2 दिया हुआ है रेगुलर ग्रांट, फंड्स गिवन फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड है सोर्सेस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फोर्थ है फंड्स गिवन फॉर प्लान अंडर एनुअल 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है लाइब्रेरी फाइनेंस, वो किसके लिए आता है? सोर्सेस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो नॉन प्लान्ड ग्रांट है वो है रेगुलर ग्रांट में आता है, यानी कि ये हो गया ए, ये हो गया बी। नॉन रिकरिंग ग्रांट जो कि फंड्स है बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो जो प्लान ग्रांट है वो इसी के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप सीक्वेंस देखोगे ऑप्शन में जो अपने को दिया हुआ है, थर्ड वन, सेकेंड और फोर्थ, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर TQM टूल्स? फिशबोन डायग्राम, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट या रन चार्ट? तो इसमें से कौन कौन सा TQM टूल्स है? फिशबोन डायग्राम है, हिस्टोग्राम भी है, पाई चार्ट नहीं है और रन चार्ट है, यानी कि A, B और D। और यहाँ पे ऑप्शंस में अगर देखोगे A, B और D सही किस में है? ऑप्शन डी में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। हु इज़ द प्रेजेंट 2019 से 2022 प्रेसिडेंट ऑफ ILA? प्रोफेसर HN प्रसाद, प्रोफेसर BD कुम्भार, प्रोफेसर शहाबत हुसैन या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर BH कुम्भार, जो 2019 से 2022 तक ILA के प्रेसिडेंट थे। ग्रे लिटरेचर मीन्स, ठीक है, ग्रे लिटरेचर का क्या तात्पर्य है? क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स यानी कि वर्गीकृत दस्तावेज, अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स यानी कि अप्रकाशित दस्तावेज, आर्चिवल डॉक्यूमेंट्स, और डी ऑडियो विजुअल मटेरियल। तो ग्रे लिटरेचर यानी कि अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट यानी कि अप्रकाशित दस्तावेज।
दस्तावेज को कहा जाता है ग्रे लिटरेचर। In which of the service the result is provided to the user after matching the user's profile and database of libraries holding? किस सेवा में उपभोक्ता के प्रोफाइल एवं लाइब्रेरी होल्डिंग के डेटाबेस को सुमेलित करने के बाद उपभोक्ता को परिणाम दिया जाता है? ए CAS, B SDI, C ILL या फिर डॉक्यूमेंट डिलीवरी। तो ये किस मेथड में आता है? SDI यानी कि ऑप्शन बी। इसमें भी करेक्ट सीक्वेंस अपने को बताना है। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, यानी कि विपणन मिश्र के 4 P's का सही अनुक्रम क्या है? प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन। तो सबसे पहले आता है प्रोडक्ट, उसके बाद आता है प्राइस, फिर आता है प्लेस, फिर आता है प्रमोशन। तो इसके लिए सही आंसर अगर आप देखोगे नीचे जो दिया हुआ है उसमें सही सीक्वेंस है 3rd, 2nd, 1st, 4th, यानी कि ऑप्शन सी 3rd, 2nd, 1st और 4th। फिर से एसेशन और रीज़न, अभिकथन और कारण का एक क्वेश्चन। Component of Web 2.0 has helped to disseminate information at a faster rate, यानी कि Web 2.0 के अव्यय से तेज गति से सूचना प्रसार संभव हुआ है, जिसका कारण क्या दिया हुआ है कि द इंफॉर्मेशन कंटेन इन Web 2.0 इज पीयर रिवाइव्ड, यानी कि Web 2.0 में स्थित सूचना पीयर रिव्यू होता है। तो इसमें क्या है, जो असर्शन जो दिया हुआ है वो सही है, रीज़न जो दिया हुआ है वो गलत है। तो ऑप्शन हमारे पास है जो कि सही कौन सा है? ऑप्शन सी, A इज़ ट्रू, R इज़ फॉल्स। इन MARC 21 सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश, यानी कि MARC 21 में विषय एक्सेस क्षेत्रों का प्रस्तुतिकरण डैश से किया जाता है। 3XX, 4XX, 5SS, 6SS। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6XX। नेक्स्ट, विच फंक्शन इज कैरिड आउट बाय फायरवॉल? फायरवॉल द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? ओपन पोर्ट टू ऑल IP एड्रेस, यूज्ड टू अनेबल यूजर प्राइवेसी, यूज्ड टू अनेबल एनोनिमस सर्फिंग, या फिल्टर्स द IP पैकेट्स। तो क्या करता है? IP पैकेट्स को फिल्टर करता है, यानी कि जो फायरवॉल का फंक्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अंडर सेक्शन 2 ऑफ IT एक्ट 2000? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इंक्लूड्स डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, या फिर दोनों A और B, या फिर डी है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी, डिजिटल सिग्नेचर इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। CCF conforms to which of the following standards? CCF निम्न किस मानक की रचना करता है? IS 11370, ISO 9000, ISO 2709, NC 239। तो ISO 2709 इसका सही आंसर है। डबलिन कोर कंप्राइजेस डैश कोर मेटा डेटा एलिमेंट्स, यानी कि डबलिन कोर में डैश कोर मेटा डेटा तत्व होते हैं 13, 14, 15, 16। तो 15 डबलिन कोर में टोटल 15 कोर मेटा डेटा एलिमेंट्स होते हैं। जनरली a reference service of a library in the conventional form is processed through the stages which are, यानी कि सामान्यतः
परस्परगत फॉर्म में लाइब्रेरी के संदर्भ सेवा किन चरणों के द्वारा प्रोसेस में लिया जाता है? ऑप्शन ए प्रिपरेशन, सर्विस, एसिमुलेशन, बी है इंडेक्सिंग, ओरिएंटेशन, डिलीवरी ऑफ द क्वेरीज रिप्लाई, सी ओरिएंटेशन, यूजर्स स्टडी, फोटोकॉपी सप्लाइड, या फिर डी प्रिपरेशन, ओरिएंटेशन, डिलीवरी ऑफ द क्वेरीज रिप्लाई। तो जो है इसका सही आंसर है ए प्रिपरेशन, सर्विस, एसिमुलेशन, यानी कि तैयारी, सेवा और समीकरण। फिर से यहाँ पे ये मैच द फॉलोइंग है, HTTP, SHTTP, FTP, SMTP, और यहाँ पे सेकंड पार्ट दिया हुआ है, तो इसमें अपने को मैच करना है। तो HTTP जो होता है वो टिम बर्नर्स ली ने शुरू किया था, SHTTP जो कि एरिक रेस्कोरियन, एलन एम स्किफमैन ने किया है, और FTP अभय भूषण ने किया है, और जो SMTP है वो रॉबर्ट ई कहन एंड विंट सर्फ। तो नीचे जो ऑप्शन अपने को दिया हुआ है उसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि हमें फिर से यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस में इसको पहचानना है। एल मैट्रिक्स, बिब्लियोमेट्रिक्स, इन्फॉर्मेट्रिक्स एंड वेबोमेट्रिक्स। तो इसमें सही सीक्वेंस है, पहले बिब्लियोमेट्रिक्स आएगा, फिर इन्फॉर्मेट्रिक्स आएगा, फिर उसके बाद वेबोमेट्रिक्स आएगा, और लास्ट में एल्टमेट्रिक्स आएगा, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिर फर्स्ट। यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ये तो क्या याद रखने वाला चीज़, आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ सिग्नल पावर एज लाइट ट्रैवल डाउन द फाइबर इज कॉल्ड, यानी कि तंतु में प्रकाश के गमन से होने वाला संकेत शक्ति ह्रास कहलाता है। एटूनिएशन, प्रोपागेशन, स्कैटरिंग या इंटरप्शन, उसे कहते हैं एटूनिएशन, यानी कि ऑप्शन ए। फिर से यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, देखते हैं इसको एक बार। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो कि 1948 में आया था, वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट जो कि 1979 में आया था, सी जो है अपना आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट जो कि 1960 में आया था, और जो फोर्थ है कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो कि लास्ट बचा 65। ठीक है, यानी कि फर्स्ट का थर्ड है, सेकंड का फोर्थ है, सॉरी 1 सेकेंड, शायद मैं इसको सही से मैच नहीं किया, 1 सेकेंड। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो कि 1948, वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1979, आंध्र प्रदेश पब्लिक एक्ट 1960 और कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965, यानी कि थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट, यानी कि यहाँ तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें सही है ऑप्शन हमारा बी। मैं द फॉलोइंग को थोड़ा सा ध्यान से एक बार आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। विच नेटवर्क वाज रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के रूप में किस नेटवर्क को पंजीकृत किया गया? इन्फ्लिबनेट, OCLC, बोनेट या फिर डेलनेट। तो किसे सोसाइटी नेटवर्क रजिस्टर्ड किया गया था? डेलनेट, यानी कि ऑप्शन डी। H इंडेक्स इज सजेस्टेड बाय, H इंडेक्स का सुझाव किसने दिया था? जॉर्ज हिर्श, जॉर्ज हुड, जॉर्ज हॉर्जलैंड, जॉर्ज होलैंड।
तो जॉर्ज हिर्श ने एच इंडेक्स का सजेशन दिया था। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स वाज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय, यानी कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध को पहली बार किसने लोकप्रिय बनाया? एस.आर. रंगनाथन, पीटर ड्रकर, डब्ल्यू. एडवर्ड डेमिंग या हेनरी फेयोल? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पीटर ड्रकर। विच इवैल्यूएशन क्राइटेरिया डील्स विद द हैंडलिंग ऑफ नंबर ऑफ कॉन्करेंट यूजर्स, यानी कि संगामी उपभोक्ता की संख्या के प्रबंध में किस मूल्यांकन मानदंड का उपयोग होता है? परफॉर्मेंस, कस्टमाइजेशन, सपोर्ट, इंटीग्रेशन। तो किस बेस में होता है? ऑप्शन ए, परफॉर्मेंस, यानी कि निष्पादन। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस मे बी कंसिडर्ड एज नॉर्म्स फॉर क्वालिटी लाइब्रेरी सर्विसेज, यानी कि पुस्तकालय सेवाओं में गुणवत्ता के लिए किस सूत्र को मापदंड बनाया जा सकता है? फर्स्ट एंड थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ, फोर्थ लॉ या थर्ड एंड फोर्थ लॉ? तो यहाँ पे किससे बनाया जाता है? फोर्थ लॉ, यानी कि चतुर्थ सूत्र। फिर से यहाँ पे असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ गया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसका और मैच द फॉलोइंग का आता है, जो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। असर्शन यहाँ पे अभिकथन दिया हुआ है, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स आर साइंटिफिक मेथड्स, यानी कि ऐतिहासिक, वर्णनात्मक एवं प्रायोगिक विधियाँ वैज्ञानिक विधियाँ हैं। उसका जो रीज़न दिया हुआ है, ए साइंटिफिक मेथड इज़ वन दैट अडॉप्ट्स ए लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर। वैज्ञानिक विधि उसे कहते हैं जो तर्कपूर्ण एवं तंत्रात्मक विधि को अपनाता है। तो इसमें जो कि असर्शन दिया हुआ है वो है गलत, रीज़न जो दिया हुआ है वो सही, यानी कि असर्शन है गलत, रीज़न है सही, यानी कि ऑप्शन डी, ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू, यानी कि असर्शन गलत है, रीज़न सही है। हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी डील्स विथ, यानी कि जो हर्ट्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? रिक्रूटमेंट, यानी कि भर्ती, परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि निष्पादन मूल्यांकन, लीडरशिप, नेतृत्व, मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा। तो ये किस के ऊपर बेस्ड है? मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा के ऊपर। फिर से यहाँ पे एक असर्शन का क्वेश्चन आ गया। असर्शन यानी कि वेब सर्च इंजन्स गेट देयर इंफॉर्मेशन बाय वेब क्रॉलिंग फ्रॉम साइट टू साइट, यानी कि जो वेब सर्च इंजन अपनी सूचना को साइट टू साइट से वेब क्राउलिंग द्वारा पाता है। उसका रीज़न क्या है? द स्पाइडर चेक्स फॉर द स्टैंडर्ड फाइल नेम robots.avi addressed to it before sending certain information back to be indexed, यानी कि कुछ सूचना को इंडेक्स में डालने हेतु वापस भेजने से पूर्व स्पाइडर स्टैंडर्ड फाइल नेम robots.avi नाम से एड्रेस की गई की जांच करता है। तो इसमें क्या सही है क्या गलत अपने को ढूंढना है। इसमें जो कि जो असर्शन दिया हुआ है वो है सही है, जो रीज़न दिया हुआ है वो है गलत, यानी कि ए ट्रू है, आर फॉल्स, यानी कि सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से हमें इसे अरेंज करना है, ठीक है। निस्कायर, डेसीडॉक, डेलनेट या फिर निकनेट। तो सबसे पहले जो हुआ वो है डेसीडॉक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, फिर निकनेट का हुआ, फिर डेलनेट का हुआ, लास्ट में निस्केयर का हुआ, यानी कि BDCA जो इसका सही सीक्वेंस है। BDCA जो कि सही सीक्वेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ऑप्शन है जिसमें सही कौन सा है? ऑप्शन ए, BDC और ए, यानी कि सबसे पहले डेसीडॉक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसके बाद निकनेट, फिर डेलनेट, फिर निस्केयर। Which of the following is responsible towards the formation of जोकलाई? IAS, LIC यानी कि आसलिक, ILA, आइटलिस या फिर सब इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जोकलाई का जो
निर्माण है उसका जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायी कौन था उसमें, एस्लिक, यानी कि ऑप्शन ए। यहाँ पे भी अपने को बताना है कौन सा 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है कौन सा गलत। द सैम्पलिंग प्रोसीजर वेयर हेल्प ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स आर टेकन टू लोकेट अदर मेंबर्स ऑफ दैट पॉपुलेशन फॉर ए स्टडी इज़ नोन एज, यानी कि प्रतिदर्श विधि जहाँ अध्ययन के लिए उस समष्टि के अन्य सदस्यों को लोकेट करने के लिए शोधकर्ताओं की सहायता ली जाती है वो क्या कहलाता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग, चेन रेफरल सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग या फिर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो इसमें जो अपना सही है स्नोबॉल सैम्पलिंग सही है, चेन रेफरल सैम्पलिंग भी सही है, यानी कि ए और बी सही है हमारा, सी और डी जो है गलत। मतलब ए और बी अपने को सही ढूंढना है ऑप्शन में, जो कि ए और बी सही है बोल रहा है ऑप्शन ए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। फिर से यहाँ पे असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन आ गया। असर्शन क्या दिया हुआ है, इंडेक्सिंग लैंग्वेज इज़ एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज एज इट यूजेस कंट्रोल्ड वोकैबुलरी, यानी कि इंडेक्सिंग लैंग्वेज एवं एक कृत्रिम भाषा है जैसे कि यह नियंत्रित शब्दकोश का उपयोग करता है। तो इसका रीज़न क्या है, इट प्रोवाइड्स डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन टर्म्स, यानी कि पदों के बीच भिन्न भिन्न संबंध दर्शाता है। तो ये भी सही है, असर्शन और रीज़न भी इसका सही है, यानी कि ए और आर दोनों ही सही है, जिसका ऑप्शन क्या बनता है बी, बोथ ए आर आर ट्रू, असर्शन और रीज़न, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। एक और क्वेश्चन इसी का जिसमें असर्शन अपने को दिया हुआ है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज़ द मोटो ऑफ द लाइब्रेरी, यानी कि दस्तावेजों का अत्यधिक उपयोग लाइब्रेरी का उद्देश्य है। इसका रीज़न क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द लाइब्रेरी सेटिस्फाइड द 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, दस्तावेजों का जो अधिकतम उपयोग लाइब्रेरी विज्ञान की 5वीं लॉ को संतुष्ट करता है। तो लाइब्रेरी का मोटो तो सही है लेकिन 5th लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी कि असर्शन सही है, रीज़न है गलत, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे सी, ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स। इन विच सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ द आनंद समाज लाइब्रेरी इज सिचुएटेड, यानी कि छत्तीसगढ़ में किस शहर में आनंद समाज पुस्तकालय स्थित है, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर। तो ये कहाँ पे है, रायपुर में है, जो आनंद समाज लाइब्रेरी है वो रायपुर में है छत्तीसगढ़ में। फिर से यहाँ पे अरेंज का क्वेश्चन आ गया, अरेंज द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े में, अकॉर्डिंग टू देयर DDC नंबर्स, हॉर्टिकल्चर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेटाफिजिक्स, बोटनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, CBDA, यानी कि सबसे कम किसका है, मेटाफिजिक्स, फिर बोटनी, CBDA यानी कि मेटाफिजिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बोटनी, फिर हॉर्टिकल्चर। UGC प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2018 हैज़ बीन नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेटेड ऑन, यानी कि जो UGC है शैक्षणिक एकीकरण को प्रोत्साहन एवं उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में साहित्यिक चोरी पर रोक नियम 2018 को आधिकारिक गजट में कब नोटिफाई किया गया, 7 अगस्त 2018, 7 अगस्त 2019, 31 जुलाई 2018, 31 जुलाई 2019, 7 अगस्त 2018 इसका सही आंसर है। फिर से आ गया असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन। असर्शन दिया हुआ है, स्किलफुल यूज़ ऑफ रिसर्च प्रोसीजर इज़ एन आर्ट देयर अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन इज़ रिसर्च, यानी कि जो शोध विधियों का जो कौशलपूर्ण उपयोग एक कला है, उनका उचित उपयोग शोध है। रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है, सिस्टमैटिकली कंडक्टेड रिसर्च
लीड्स टू जनरलाइजेशन, यानी कि व्यवस्था पूर्वक किया गया शोध सामान्यकरण की ओर ले जाता है। तो इसमें जो कि है दोनों ही सही है, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यानी कि असर्शन अभिकथन और कारक दोनों ही सत्य है। विच टर्म वाज कॉइंड बाय प्रोफेसर हेराल्ड हास, ठीक है, जो है प्रोफेसर हेराल्ड हास है, उसने किस पद का निर्माण किया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाईफाई, वाईफाई, ऑप्टिकल केबल, यानी कि ऑप्टिकल तार। तो उन्होंने किसका किया था? लाईफाई, यानी कि ऑप्शन बी, हेराल्ड हास ने लाईफाई वाला टर्म को यूज़ किया था। द प्रोसेस ऑफ करेक्टली sequencing all parts and pages of a volume in the binding process is known as, यानी कि जो बाइंडिंग प्रक्रिया में सभी भागों एवं पन्नों की खंड को सही अनुक्रम में सजाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सीविंग, कोलेशन, पुलिंग या गार्ड? तो उसको बोलते हैं अपन कोलेशन, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो है एसलीब इज़ नाउ नोन एज, एसलीब को अब किस नाम से जाना जाता है? एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, अमेरिकन स्पेशल लाइब्रेरी ब्यूरो या नन ऑफ दिस? तो इसे अब कहा जाता है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। एसलीब को अब एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। फिर से अपने पास असर्शन और रीज़न का एक क्वेश्चन आ गया, जिसमें दिया हुआ असर्शन एक्सटेंडिंग द लाइब्रेरीज रीच थ्रू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप इज़ एन इम्पॉर्टेंट गोल फॉर एनी एकेडमिक लाइब्रेरी, यानी कि किसी भी शैक्षणिक लाइब्रेरी का महत्वपूर्ण उद्देश्य नीतिपरक साझेदारी एवं सहयोगी संबंध के माध्यम से लाइब्रेरी की पहुंच का विस्तार होता है। उसका रीज़न दिया हुआ है पार्टनरशिप डू नॉट अलाउ पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन टू यील्ड एफिशिएंसी, यानी कि जो साझेदारी है सहभागी संगठनों की दक्षता लाभ में बाधक होता है। तो इसमें अपने को जो असर्शन है वो सही है, रीज़न जो है वो है गलत, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। Who wrote the book Professional Ethics and its Application to Librarianship? Professional Ethics and its Application to Librarianship पुस्तक किसने लिखी है? जोहान बेकर, एस.आर. रंगनाथन, इफ्ला या फ्लोरा बी लैडिंगटन? तो जोहान बेकर ने इस बुक को लिखा है, ऑप्शन ए। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे अपने को मैच करना पड़ेगा। मॉडल यूनियन लाइब्रेरी बिल 1951, मॉडल बिल पब्लिक लाइब्रेरी बिल 1963, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल 1965 या मॉडल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट 1989? तो अपना जो मॉडर्न यूनियन बिल लाइब्रेरी बिल 1951 है वो ऐसा रंगनाथन ने किया था। जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल 1963 है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन GOI ने किया था। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल 1965 जो कि प्लानिंग कमीशन GOI ने किया था, और जो मॉडल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट 1989 है वो ILA ने किया था, यानी कि सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ सही सीक्वेंस है। सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ RFID? ठीक है, इसमें से कौन सा RFID का घटक नहीं है? RFID टैग्स, रीडर्स, गेट्स, बारकोड? तो इसका सही आंसर है
कोड, जो कि इसका कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि नॉट पूछा है ना, बाकी सब इसके कंपोनेंट है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अपडेशन ऑफ डेटाबेस ऑफ इंट्रामुरल R&D प्रोजेक्ट्स इज एन एक्टिविटी ऑफ निसेट, आइनिस, निस्केयर या मेडलर्स। इसका सही आंसर है निस्केयर, ऑप्शन सी। Who has defined bibliography, a systematic listing of human communication? डेवन, थॉमसन, वर्नर क्लैप या फिर SR रंगनाथन। तो इसका सही आंसर है वर्नर क्लैप। फिर से यहाँ पे एक मैच द फॉलोइंग आ गया है, इसको एक बार देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, सब्जेक्ट हेडिंग, रिकॉर्ड फॉर्मेट। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है UDC, कैटलॉगिंग है हमारा AACR, सब्जेक्ट हेडिंग है हमारा LCSH और हमारा जो रिकॉर्ड फॉर्मेट है वो है MARC, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट यानी कि है ऑप्शन बी। वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे ना। इसमें भी अपने को अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरियंस ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सर्विस। ठीक है, इसको भी अपने को अरेंज करना है। सबसे पहले कौन, सबसे बाद में कौन। तो KM असदुल्ला, YM मुले, BS केसवन, DR कालिया। तो सबसे पहले जो है वो असदुल्ला ने दिया था अपना सर्विस, उसके बाद BS केसवन ने, उसके बाद YM मुले ने, उसके बाद DR कालिया ने, यानी कि AC, B और D। AC, B और D इसका सही सीक्वेंस है, यानी कि ऑप्शन सी। नेशनल साइंस लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय कहाँ पे है। निस्केयर नई दिल्ली, बार्क बॉम्बे, IIS बेंगलोर या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा जो नेशनल साइंस लाइब्रेरी है वो निस्केयर न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। हमारा जो भारत का राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय है वो निस्केयर न्यू दिल्ली में स्थित है। फिर से यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। क्लासिकल स्कूल एक्स एंड वाई थ्योरी, न्यूयॉर्क चार्जिंग, MBO। तो यानी कि जो क्लासिकल स्कूल है वो है हमारा हेनरी फेयोल। ठीक है, यानी कि A। उसके बाद जो अपना है जो एक्स एंड वाई थ्योरी वो है डगलस मैकग्रेगर। और हमारा जो नेटवर्क चार्जिंग है वो है जॉन कोटादारा। और जो अपना MBO है वो है पीटर ड्रकर, यानी कि CADB, यानी कि इसका सही सीक्वेंस है, यानी कि ऑप्शन सी। पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। द फ्रेज रोल ऑपरेटर इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो वाक्यांश है रोल ऑपरेटर वो किससे संबंधित है। प्रेसिज, क्विक, यूनिटर्म या फिर चेन इंडेक्सिंग, यानी कि श्रृंखला सूचीकरण। तो ये है प्रेसिज। ठीक है, से रिलेटेड है जो फ्रेज है अपना रोल ऑपरेटर वो किससे एसोसिएटेड है, ऑप्शन A प्रेसिज। और यहाँ पे अपने को बताना है कि कौन कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वेब 2.0 टूल्स, इसमें से कौन सा नहीं है, वेब 2.0 का साधन नहीं है, वो अपने को पहचाना है। ऑन्टोलॉजीज, फेसबुक, इंटेलिजेंट वेब, RSS फीड।
तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, ये सही है। ऑन्टोलॉजीज और इंटेलिजेंट वेब, यानी कि ए और सी क्या है इसमें करेक्ट है। यहाँ पे फिर से अपने को पहचानना है कि कौन कौन सा इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ट्रू कौन कौन सा सही है, ठीक है। अबाउट नॉलेज क्लासिफिकेशन एंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तो नॉलेज क्लासिफिकेशन अरेंजेस नॉलेज इटसेल्फ, यानी कि ये सही है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन अरेंजेस नॉलेज एम्बॉडीड इन डॉक्यूमेंट्स, ये भी सही है। नॉलेज क्लासिफिकेशन इज़ द बेसिस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये भी सही है। नॉलेज क्लासिफिकेशन यूजेस नोटेशन, ये गलत है, यानी कि ए बी और सी हमारा सही है। तो अपना ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, ए बी और सी सही है, यानी कि ऑप्शन डी। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से इसे अपने को अरेंज करना है। तो सबसे पहले स्थापना हुआ था लॉक्स का, उसके बाद टीएमसी, उसके बाद कब डिपॉट, उसके बाद पोर्टिको, यानी कि थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन डी। ये आपको नोट करना पड़ेगा, ईयर आप लोग देख लीजिएगा। फिर से यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, कंट्रोल चार्ट, फिश बोन डायग्राम, फ्लो चार्ट, चेक शीट। तो हमारा जो कंट्रोल चार्ट है वो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ए प्रोसेस विच चेंजेस ओवर टाइम से मैच करता है। फिश बोन डायग्राम जो कि उसके सामने ही उसका दिया हुआ है, आइडेंटिफाइज मैनी पॉसिबल कॉजेज फॉर एन इफेक्ट। जो फ्लो चार्ट है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वो तो आप लोगों को पता होगा। और चेक शीट जो कि इसी के सामने जमा हुआ है। तो इसका सही सीक्वेंस क्या है, थर्ड सेकंड फर्स्ट और फोर्थ, ऑप्शन में आप देख लीजिएगा। यूजीसी एस्टैब्लिश्ड एनसीएसआई इन 1983 एक्ट, ठीक है। तो यूजीसी ने जो 1983 में एनसीएसआई की जो स्थापना है वो कहाँ की है, बेंगलोर, गांधीनगर, बॉम्बे, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी बेंगलोर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। विच इज़ द करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, ये चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, डेटा, विजडम, यानी कि सूचना, ज्ञान, डेटा और प्रज्ञान। नॉलेज, इंफॉर्मेशन, विजडम, डेटा, ज्ञान, सूचना, प्रज्ञान, डेटा। डेटा, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, विजडम, यानी कि डेटा, ज्ञान, सूचना, प्रज्ञान, या फिर डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, डेटा, सूचना, ज्ञान और या फिर प्रज्ञान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, यानी कि डेटा, सूचना, ज्ञान और प्रज्ञान। नेम द एडिटर्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि जो लाइब्रेरी एवं सूचना विज्ञान की जो एनसाइक्लोपीडिया है उसके संपादक कौन है। चार ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, एम डेकर, एस पी सेन, एलन केंट एंड हैरोल्ड लेनकर, पी ए अर्थटन एंड ई गैरीफील्ड, एच डब्ल्यू विल्सन एंड आर आर बुकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एलन केंट तथा हैरोल्ड लेनकर। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग 1961 वाज कंडक्टेड बाय, यानी कि जो प्रसूचीकरण के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1961 में किसके द्वारा आयोजित किया गया था, यूनेस्को, इफ्ला, एएलए या फिर इनमें से सभी। तो वो कराया गया था इफ्ला द्वारा, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इफ्ला। विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर आरडीएफ, आरडीएफ के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो आरडीएफ और एक्सएमएल, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फीचर ऑफ ISDN। ठीक है, कौन कौन सा इसका फीचर नहीं है, अपने को पहचानना है। साइमल्टेनियस डिजिटल ट्रांसमिशन, सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, क्रिएट्स एंड कंबाइन पैकेट्स, प्रोग्राम टू विजिट वेब पेज। अपने को इसमें पहचानना है, जिसमें कि थर्ड और फोर्थ नहीं आता, यानी कि थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के हिसाब से सही है, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसमें ये पूछा है कौन कौन से उसके फीचर्स नहीं है, तो इसके लिए थर्ड और फोर्थ। अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स एज पर देयर ईयर ऑफ इनएक्टमेंट। कौन सा एक्ट पहले आया उसके हिसाब से आपको उसको अरेंज करना है। डिजिटल मिलेनियम एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, या फिर इंडियन कॉपीराइट एक्ट। तो इसमें सबसे पहले आया इंडियन कॉपीराइट एक्ट, उसके बाद आया डिजिटल मिलेनियम एक्ट, उसके बाद आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके बाद कुछ गलत तो नहीं हो गया, हाँ, उसके बाद आया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी कि इसका सही सीक्वेंस है DAC और B, जो कि सही आंसर है अपना ऑप्शन A, DACB। द एडवाइजरी कमिटी फॉर लाइब्रेरीज 1957-1958 रिलेट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ लाइब्रेरीज। यानी कि पुस्तकालयों की सलाहकार समिति 1957-58 निम्नलिखित में से पुस्तकालयों के किस वर्ग से संबंधित है। एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय, स्पेशल लाइब्रेरी यानी कि विशिष्ट पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो इसका सही आंसर है पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन B। फिर से यहाँ पे एसेशन का एक क्वेश्चन। मैनी ऑफ बिग लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड आर गोइंग फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। यानी कि विश्व के अनेक बड़े पुस्तकालय क्लाउड कंप्यूटिंग की ओर जोर दे रही है। जो इसका रीज़न क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ हेल्प देम टू अवॉइड लोकली होस्टिंग एंड ऑपरेटिंग मल्टीपल सर्वर्स। यानी कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग उन्हें स्थानिक होस्टिंग एवं बहुगुणी सेवाओं की परिचालन को दूर रखने की सहायता करती है। तो इसमें से क्या सही है क्या गलत अपने को पहचानना है, जिसमें कि दोनों ही सही है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन A, बोथ A and R आर ट्रू। द इम्पीरियल लाइब्रेरी इज़ नाउ नोन एज। जो इम्पीरियल पुस्तकालय है वो किस नाम से जाना जाता है? कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी, इंडियन नेशनल लाइब्रेरी कैलकाटा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कैलकाता, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो कि अभी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कैलकाता के नाम से जो है इम्पीरियल लाइब्रेरी जाना जाता है। पर्ट वाज डेवलप्ड बाय। जो पर्ट का विकास किसने किया था? US नेवरी, A मैस्लो, फेडरिक टेलर, या बूज एलन हैमिल्टन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A, US नेरी। द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कॉमन्स रेफर्स टू। यानी कि जो इंफॉर्मेशन कॉमन्स है उसकी अवधारणा किसको संदर्भित करता है? द शेयर्ड नॉलेज बेस, हाउस ऑफ कॉमन्स, इंफॉर्मेशन अबाउट कॉमन मैन पॉजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल, या स्टॉक ऑफ प्रिंटेड बुक्स इन बुक शॉप। इसका सही आंसर है द शेयर्ड नॉलेज बेस, जो कि इंफॉर्मेशन कॉमन्स का कंसेप्ट है। फिर से यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का जो क्वेश्चन है, एक्स लाइब्रेरिस पोलारिस कोहा डी शेप। यानी कि जो एक्स लिब्रीज है वो है एल्मा, पोलारिस है अपना जो है इनोवेशन इंटरफेस, कोहा है अपना लिबलाइन, और डी स्पेस है डूराक्लाइड। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन C, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। Who first attempted to systemization of CIS? CIS को प्रथम बार व्यक्तिगत करने का प्रयास किसने किया? डेविड स्मिथ, यूनेस्को, इफ्ला, या एलन बंच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन D, एलन बंच।
हु वॉज द फर्स्ट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के प्रथम प्रभारी अधिकारी कौन थे? राय बहादुर, जैमिनी मित्रा, प्रोफेसर G.W. फॉरेस्ट, प्रोफेसर B.S. केशवन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर G.W. फॉरेस्ट, जो कि हमारे जो फर्स्ट ऑफिसर इंचार्ज है नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया के। फिर से यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, ऑप्शन देखिए आप मैच कर लेना, मैं इधर बता देता हूँ। जो हमारा DRDO है कंसोर्टियम, वो है डेसीडॉक, ठीक है। फोर्सा कंसोर्टियम जाना जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, और जो अपना एनलिस्ट कंसोर्टियम है वो है INF लिब नेट, और जो इंडेस्ट कंसोर्टियम है वो है IIT दिल्ली। तो यानी कि थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड इसका सही सीक्वेंस है, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और इस क्वेश्चन पेपर का। विच सॉफ्टवेयर इज़ ऑफर्ड बाय OSS लैब यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग करने वाला OSS लैब के द्वारा किस सॉफ्टवेयर का प्रस्ताव किया गया है? कोहा, एक्स लिब्रिस, ग्रीन स्टोन या फिर ई ग्रंथालय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोहा। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। 2019 का जो CG सेट का लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर हुआ था उसका पूरे 100 क्वेश्चन है, उसके सही आंसर्स मैंने बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स साथी जो लाइब्रेरी जो किए हैं, जो लाइब्रेरियन हैं और जो CG सेट लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम देने चाहते हैं, उनके लिए श्योरली यूज़फुल होगा। आपको पता चला होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।